जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। श्री शिवाय नमस्तु। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? सरस्वती के भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। आज भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठाकर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज, पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था। स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था, सुबह का 7 बजे स्कूल चालू हो जाता था और अच्छी अच्छी क्लासें पहले ली जाती थी। नियम था स्कूलों का, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि का जितनी भी क्लासें होती थी वो पहले ली जाती। उसके बाद में जो साधारण क्लासें होती थी वो क्लासें बाद में ली जाती थी, 10:30 के बाद। हिंदू धर्म देखिए कितना विचित्र है। आज बसंत पंचमी है इसलिए तो थोड़ा ज्ञात आ गया। सुबह 10:30 बजे से पहले पहले अच्छी अच्छी क्लासों को 7 बजे जब स्कूल चालू होता था तो लेना चालू हो जाता था। उन क्लासों को लेने के बाद जो हल्की क्लास आती थी वो 10:30 के बाद अर्थात हाफ मीटिंग के बाद चालू होती थी और फिर वो 12 बजे तक चलती और 12 बजे स्कूलों की छुट्टियां हो जाती। अपने अपने घर जाओ, स्मरण करो। क्यों? उसका कारण क्या है? इसलिए समय निर्धारित किया गया। पहले दोपहर का समय, अब आज का समय दोपहर का हो गया। क्यों? क्योंकि विद्या पर जोर कम है, इनकम पर जोर ज्यादा है। आज कोई एक अखबार में हमने पढ़ा था, आज अखबार जो आया था तो उसमें पढ़ा था कि जिस टीचर के यहाँ जिस कोचिंग पर बच्चा कोचिंग करेगा और अगर बच्चा फेल हो गया तो कोचिंग का जो टीचर होगा उसको पूरा खर्चा वापस देना होगा। आज के अखबार में था, हो हमने पढ़ा, क्लेम लगेगा उस पर। क्या पढ़ाया आप, क्या सीख दी आप? जैसा क्लेम कोचिंग वाले पे लगाया, मैं तो कहता हूं ऐसा क्लेम घर के माँ बाप पे भी लगाना चाहिए। अगर औलाद बिगड़ गई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माँ प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है। कमाने के साथ साथ बच्चों में संस्कार देने का काम घर के माँ बाप का होता है। बांस गीला होता है, उसको कितना भी नवा लो, बांस जब सूख जाएगा, नवाओगे तो टूट जाएगा। तो घर के माता पिता को चाहिए, अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारने का पहले क्लास से लेकर उसको संस्कारवान बनाया जाए, उसको नम्रता का भाव दिया जाए, उसको आदर का भाव सिखाया जाए। सीखिए, दादाजी को प्रणाम करो, दंडवत करो, चलो। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं। कुछ सोचते ही नहीं, उन्हें उठाया और दे दिया।
इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या। इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है। अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं। लक्ष्मी जी कह रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है। ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो। सरस्वती जी बोली, मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली, क्यों परेशान हो गई। तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी। तो सरस्वती जी ने कहा, मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी, मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो। ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, आज कैसे आना हुआ। सरस्वती जी बोली, हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था। और वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए। हमें अब यहां सर्विस करना ही नहीं। जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या। पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली, मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको। वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूं। पार्वती जी भी शिव जी के पास गईं। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले, तुम ही देख लो, अब्दी की अब्दी हो गया। एक सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया, मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों। इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा कि इसकी औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया। ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले, तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले, मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू अच्छा है, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल
और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल? ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया, मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता, इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूं, तुम देने जाते ही काहे को? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को तोड़ना पड़ता है। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, और एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। एक चोर बाण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुप कर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना है। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने, तीनों को समझाया। देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को, परिवार को अच्छा भोजन कराए। यह पिता का काम है।
और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माता का काम है। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है, पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता। देवी भागवत पढ़ी आप लोगों ने? स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ
चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है। जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा, अरे बोलो तो सर, कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है? मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मिल जाएगा। नीम वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के जमाने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की है। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में न, तू सिर पे पल्लू लेके उसे टच करके ने वो गुलाब जामुन खाए, न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा हो। अरे बोलो तो सर, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख लिया।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय ला, नमस्तुभ्यं इसका पेट दुख रहा होगा, इस पर जरा कोई श्री पुदीना की शिवाय गोली खिला दे, श्री दे शिवाय जरा दे नमस्तुभ्यं इसको खिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री दवाई शिवाय जीते जी नमस्तुभ्यं, खिलाएं कि मरने के श्री बाद? शिवाय नमस्तुभ्यं, अरे बोलो तो जम के नमस्तुभ्यं, जीत है जी। नमस्तुभ्यं, और मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दीक्षा धीरज टेमरे, कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए दिख गए दिख गए। मेरी सास नलूबाई टेमरे अमरावती की कथा सुनने के लिए गई थी। पहले से जब वो अमरावती की कथा में गई, उससे पहले उनकी 2-3 दिन पहले से तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी, हम लोगों ने मना भी करा पर वो नहीं मानी और वो अमरावती की कथा में चली गई। 3 दिनों की कथा सुनकर फिर उनकी तबीयत वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ गई और हम उनको वापिस, दवाखाना का कार्यालय लगा हुआ था अमरावती में, हमने वहीं पर उनको दिखाया तो उनको दवाखाने में एडमिट करा। वहां पर जब दवाखाने में एडमिट करा, फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने लगा। हम सबको बुला लिया गया और हम जब पहुंचे तब तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उनको वेंटिलेटर पर वर्धा के हॉस्पिटल में रखा गया। जब वेंटिलेटर पर रखा तो डॉक्टर के हिसाब से उनका शरीर 99% काम करना बंद कर दिया। 1% वेंटिलेटर से उनकी श्वास थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब डॉक्टर ने कहा, देखो इतना तुम्हारी परिस्थिति भी नहीं है और वेंटिलेटर पर कब तक रखोगे? ये ना के बराबर इनका शरीर चल रहा है, समझो ये मर चुकी है। आप इनको एम्बुलेंस बुलाइए और लेकर जाइए। एम्बुलेंस रात को 11 बजे बुलाई गई, घर ले जाने की तैयारी हुई, उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए। रोना धोना तो घर में मच ही गया था गुरुदेव, क्योंकि उनके शरीर में केवल वेंटिलेटर के प्राण थे। मैंने अपने घर का पूरा पता दिया है गुरुदेव। घर के पास वालों से भी आकर कोई पूछ सकता है कि घर में 11 बजे रात से रोना धोना चालू हुआ और एम्बुलेंस लेकर जब माता को घर पर पहुंची और मन नहीं माना
तो पड़ोस की एक मां ने कहा रोते हुए कि ये शिव को बहुत चाहती थी, अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष हो तो उसका पानी इसको अपन एक बार देकर देखते हैं। गुरुदेव रुद्राक्ष का पानी लेकर आ रहे और पानी को लाते लाते मालूम पड़ा कि उनके साड़ी से पांव का उलझना हुआ और गिरना हुआ। गिरने के कारण पानी तो मुंह में दिया और उतनी देर में उनके ऊपर थोड़ा सा गिरने के कारण बस उन्होंने करमट बदल दी। करमट बदली और उनके प्राण वापिस आए और प्राण वापिस आए और बाबा की कृपा से एकदम ठीक हो गई और तीसरे दिन ही उन्होंने महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का फूलों से श्रृंगार करा। मैं यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ कि बाबा शिव महापुराण और सीहोर का रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है महाराज। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए, बैठ। शिव तत्व है और घड़ी है। वो कृपा करे सब कुछ हो सब। इस बच्चे का ठोकर लगना, सिर में चोट लगना, पशुपतिनाथ के दिन मंदिर में रक्त का बहना, वाणी वापिस आना, इस माँ को रुद्राक्ष का जल देते समय गिर जाना, उसी के ऊपर और शरीर में वापिस श्वास आ जाना, ये शिव तत्व अनायास